अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के? 30। कहते हैं 20 लाइक अलजेब्रा, उनमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलजेब्रा को लाइक करते हैं। 15 लाइक बोथ जियोमेट्री एंड अलजेब्रा। अक्सर ऐसा होता है कि इस वर्ड को ज्योमेट्री पढ़ा जाता है, असल में ये जियोमेट्री है। 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोमेट्री और अलजेब्रा दोनों को लाइक करते हैं। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, डेटा को वेन डायग्राम से शो करना है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक जियोमेट्री, और बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोमेट्री को लाइक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो टोटल 30 मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो 30 मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो अलजबरा भी पढ़ रहे हैं और वो जियोमेट्री भी पढ़ रहे हैं। तो अलजबरा यूनियन जियोमेट्री कितने हैं जी? 30 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अलजबरा और जियोमेट्री के हैं 30 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? कहते हैं कि 20 लाइक करें अलजबरा को, तो हम अलजबरा के लिए ए सिंबल यूज़ करें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लाइक अलजबरा ये भी लिख सकते हैं, वो हैं जी 20। कहते हैं 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करें जियोमेट्री और अलजबरा दोनों को, अलजबरा एंड जियोमेट्री दोनों को लाइक करें। हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे और ये हैं 15 स्टूडेंट्स। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और ये मैंने 15 लिखा है, ये गलती से यहाँ पे कटिंग हो गई है। कहते हैं शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, इस डेटा को वेन डायग्राम पे शो करना है। ऑल्सो फाइंड, और बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक जियोमेट्री, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोमेट्री को लाइक करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले फार्मूले की हेल्प से करवा देती हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 ओवरलैपिंग सेट्स के लिए आपको फार्मूला करवाया था। ओवरलैपिंग वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, और जब आप ये देखें तो आपको खुद से ही समझ जाना चाहिए। ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं जियोमेट्री को। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ई इंटरसेक्शन बी फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स ये फॉर्मूला था जो हमने उस दिन भी किया था, लास्ट वीडियो में जो हमने की थी, फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट्स। अब ऐसा है कि यहाँ अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, अलजबरा के लिए ए कर रहे हैं और जियोमेट्री के लिए जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बी की जगह जो सिंबल यूज़ करना है वो है जी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप लिख लें जी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन, यहाँ मैंने जी पहले से लिख दी, ये इंटरसेक्शन बी था, ये ए इंटरसेक्शन जी आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करें कि बाय पुटिंग वैल्यूज़, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है बेशक उन वैल्यूज़ के बारे में आगे लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो बस बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख दें। तो ए यूनियन जी आपके पास कितना है? 30। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 20। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन जी हमारे पास है 15। ठीक है, तो 30 इक्वल टू 20 में से 15 माइनस करें, क्या आता है? 5 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी। बहुत से लोग इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उससे कर लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। अब ये +5 है, ज़ाहिर बात है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -30 माइनस 5 इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी। तो ये आ गया आपके पास 25 इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी आपके पास आ गया 25। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको करते हैं जी वेन डायग्राम से। ठीक है जी, आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल को मैंने यू से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास वेन डायग्राम है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में मैंने एक सेट को दूसरे के ऊपर ले लिया है। उसकी वजह क्या है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। ये अगर ए सेट है, ये जी सेट है, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन जी कॉमन है। कॉमन एलिमेंट 15 है, तो जाहिर बात है वो ओवरलैप कर रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आया है, तो ये हमारे पास 15 आ गया। ओवरलैपिंग सेट्स होते ही वो हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है, ये हमारे पास 15 आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 20 दे रहे हैं, जबकि 15 हमारे पास ए सेट में आ गया। अब ए वाला जो सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल है ए वाला, ये मिला के होना चाहिए 20, जबकि 15 यहाँ आ चुके हैं। 15 में से रिमेनिंग कितना रह गया? 5।
या आप यूँ कह सकते हो कि 20 माइनस 15 5 आता है, या आप यूँ कर सकते हैं कि 15 प्लस 5 आपके पास 20 आता है। अब देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट जी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने बताने हैं। आप बहुत आसानी से यूँ भी कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, 15 प्लस 5 20 आ गया तो जाहिर बात है पीछे 10 बचा। एक तो आप यूँ कर सकते हैं, दूसरा आप यूँ कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर जियोमेट्री के 25 आए हैं तो 15 प्लस 10 25 होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। बहरहाल हमने बताना था कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं जियोमेट्री को। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक कर रहे हैं जियोमेट्री को। और इस एक्सरसाइज में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ फॉर्मूले हैं जो कुछ ऐसे हैं कि जो रिपीट भी होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। जब तक आप फॉर्मूलों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये क्वेश्चंस करना मुश्किल होगा। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ बगैर स्केल के ये रेक्टेंगल बना रही हूँ। आप कोशिश करें कि जब भी पेपर अटैम्प्ट करें तो उसको खूबसूरत सा अटैम्प्ट करें और आप स्केल और कंपास का यूज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे जो होगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।